नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जिसमें आप रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और साथ ही सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग जो हिंदी माध्यम में होने वाला है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है 26/8/2021 को। इनका वैकेंसी तो अलग अलग आयोग ने निकाला था, लेकिन जो भी सोच के उन्होंने अपना निर्णय लिया है कि दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होना है और एक ही पेपर में दोनों का एग्ज़ाम कराना है और एक पेपर होना है। तो जिन्होंने वैकेंसी डाला हुआ है, जो इसके लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उन्होंने तो पहले से तैयारी अपना शुरू कर दिया होगा। और किसी कारणवश अगर कुछ विद्यार्थी अपने तैयारी को गति नहीं दे पाए हैं, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 45 डेज़ है, उसमें आप अपने तैयारी को अगर बहुत ईमानदारी से करते हैं तो आप अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे और पोस्ट ज़रूर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम की प्रकृति को। उसके बाद हम कोई भी युद्ध करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारी रणनीति, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या बचे हुए दिन की स्ट्रेटजी हमारे लिए होनी चाहिए। जिन्होंने पहले से बना के रखा है वो भी इस पे थोड़ा सा अपना समय दे करके वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है तो उनको आज साथ में ही अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ कहना चाहूँगी कि रणनीति बहुत ज़रूरत है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए। मैं यहाँ पर जो रणनीति बनाऊँगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो। यहाँ पर मैं बस एक ब्लूप्रिंट आपको बताऊँगी, आप अपने हिसाब से एक सही रणनीति आप अपने लिए तैयार करेंगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान का नेचर अलग होता है और हर इंसान का अपना एक कंफर्टेबल जो जोन होता है वो अलग अलग होता है। आप दूसरे के हिसाब से अगर चलेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना एक बताती हूँ, रणनीति बताती हूँ, वो मेरे हिसाब से सही है, तो आप उसी को आधार मान के आप अपने लिए अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए। 44 डेज़ में आप कैसे पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है ना, फिर इतना भी बड़ा नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, हम आसानी से कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए और अपनी मेहनत को अच्छे से करते रहिए। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, है ना, और इसमें कितने नंबर का है, हम कैसे तैयारी करना है उसको आज हम देखते हैं। तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं। 2 स्टेज में या 2 चरणों में पेपर का होना है। एक तो परीक्षा होना है जो 300 अंक का है, और जो साक्षात्कार होगा, जो इंटरव्यू होगा वो जो एग्ज़ाम है वो 300 अंक का है, और साक्षात्कार आपका इंटरव्यू 30 अंक का है। कुल मिलाकर के 330 अंक है ना। तो कुल मिलाकर क्या है, टोटल जो क्वेश्चन है उसमें 150 क्वेश्चन होने हैं और समय दिया गया है 3 घंटा। अब इसमें क्योंकि 2 पेपर हैं, 2 पेपर में 3 भाग हैं, है ना, दोनों पेपर मिला करके आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 300 मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलना है ना। तो सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और योग्यता परीक्षण। सामान्य अध्ययन में आप पूरे भारत का जीएस पढ़ेंगे, और जो भाग 2 है उसमें आपका छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ना है, और भाग 3 में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है। सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये सिलेबस है। पहला आपका भाग है जिसमें सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा इसमें है, मतलब आप तीनों भाग को देखेंगे तो 7-8 पॉइंट सभी में है, एक एक में, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, मतलब अप्रॉक्सीमेट हम मान के चले तो सब में 7-7 पॉइंट हैं। मतलब कहने के लिए छोटा दिख रहा है पर ये बहुत बड़ा है। पूरा भारत का जीएस आ गया है, छत्तीसगढ़ आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपना इस तरीके से जो रणनीति है आपको बनाना है कि एग्ज़ाम के पहले 5 दिन पहले तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जो 5 दिन बचता है उसमें केवल और केवल रिवीजन करना है। साथ ही आपको क्या करना है, हम जो आज रणनीति बनाने वाले हैं, देखिए, मैं अपना एक ब्लूप्रिंट बता दे रही हूँ, आप उसके हिसाब से अपना कंफर्ट जोन और आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप अपनी भी रणनीति साथ में बनाते चलिए। और आज से ही हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसको मैं लास्ट में बताऊंगी। अब इसमें करना क्या है, तीनों पार्ट को साथ में लेके चलना है। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको इंडियन जीएस देखना है, सेकेंड पार्ट में सीजी का जीएस देखना है, और थर्ड में आपको एप्टीट्यूड देखना है।
तो इसमें हर दिन आपका सिलेबस, चाहे आप चाहें तो एक ही दिन में पूरे सारे सिलेबस को बांट लीजिए, आपको कैसा पढ़ना है उसको, या फिर एक एक दिन का बनाते जाइए। देखिए मतलब आपके पास ये मान के चलिए 14 डेज़ बचे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, इन जो 14 डेज़ हैं उसमें कंप्लीट सिलेबस को आप डिवाइड कर लीजिए। आपको पूरा को कंप्लीट करना है, जैसे भी करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। साथ ही इसमें आपको क्या करते जाना है, एक तो शॉर्ट नोट आपको बनाते जाना है। शॉर्ट नोट आपके रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आपका रिवीजन नहीं होता है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्ट नोट जो भी पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट बनाइए। और क्या कीजिए, जैसे आप दिन कंप्लीट करते हैं, आपका एक दिन का पहले तो 40 दिन के लिए आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस को बांट लीजिए। उसके बाद सब हर दिन के लिए आपके पास एक टारगेट है कि उस दिन आपको इसको कंप्लीट करना है। अब जैसे कि आज का दिन शुरू हो रहा है, तो आज के दिन में आपको क्या क्या करना है, तो आपको पता है क्या क्या करना है। कंप्लीट आपने पढ़ लिया, उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया। अब लास्ट में जब आपका दिन ख़त्म होता है, उस दिन आप क्या करेंगे, समय जब ख़त्म हो गया, आज का दिन सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसको करेंगे, रिवीजन करेंगे जिसको आपने पढ़ रखा है। तो आपका पढ़ाई भी हो रहा है, शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ में रिवीजन भी हो रहा है। रिवीजन ज़रूरी है, मतलब आज आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो गया। उसके बाद आपने सेकेंड डे का सिलेबस जब दूसरे दिन आता है तो सेकेंड डे का सिलेबस वही कीजिए। उसके बाद हर 3 दिन में जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट निकालिए, जो पढ़ा है उसको पिछले जो शॉर्ट नोट है उसे रिवाइज़ करते जाइए। तो इसी तरीके से आप कंप्लीट करते जाएंगे तो उसमें होगा क्या, आपको मतलब बर्डन नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा 40 दिन का अपना रूटीन रखना है, जितना ज़्यादा समय दे सकें। देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप 14 घंटा पढ़ें, 18 घंटा पढ़ें, आपकी क्या कैपेसिटी है वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। किसी दूसरे के बनाए हुए रणनीति पे कभी भी मत चलिए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है। मैं नहीं बोलूँगी, मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप मेरे हिसाब से चलिए, वो कहना मैं नहीं समझती ज़्यादा उचित है। तो आप जितना हो सकता है कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ लेते होंगे, ये भी हो सकता है कि बाकी की तुलना में आपको ज़्यादा समय लगता होगा। तो आपकी क्या क्षमता है उसके हिसाब से आप समय को निर्धारित कीजिए, है ना। तो ये अपना तो हो गया। उसके बाद इसमें हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, और जो अंतिम 5 दिन है उसमें आप पूरा रिवीजन करेंगे। तो जैसे आज आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास उसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन होने वाला है, जिसमें हम सभी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे और फास्ट चलेंगे। साथ में हम क्विक रिवीजन भी करते चलेंगे, जिसे पढ़े हैं उसको ऐसे नहीं हो कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो गया। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देना था कि हम इस चीज़ को तैयारी करेंगे साथ मिल करके। तो जो आज चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फिर शाम को मिलते हैं नए क्लास के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।